नमो नमः विद्यार्थिनः। अहम अस्मि लोकेश कुमार शर्मा। राजस्थान सर्कार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु पाठं पठामः। द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ पढ़ेंगे हम आज। तो इससे पहले हमने चर्चा करी थी पहले पाठ के बारे में। मंगलाचरण पाठ था। मंगलाचरण में हमने 5 मंत्रों का अध्ययन किया था और हमने एक बहुत अच्छी शुरुआत की थी मंत्रों के साथ में। और मंत्रों के साथ में जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारा काम निश्चित रूप से सफल होता है। तो आइए हम दूसरे पाठ की ओर चलते हैं। द्वितीय पाठ का नाम है गुरु उपदेश। परिचित शब्द है गुरु उपदेश, यानी गुरोह उपदेश है, अर्थात गुरु का उपदेश। गुरुजन हमें भी उपदेश देते हैं। आपने भी देखा होगा जब हम कभी भटकते हैं या हमको किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है तो गुरु का उपदेश उस समय अत्यंत आवश्यक होता है। जब हम किसी सब कार्य को करने के लिए जाते हैं तो किसी गुरु का उपदेश आवश्यक होता है, चाहे वो कोई गुरु हो, माता हो, पिता हो, भाई हो। तो उसी प्रकार से गुरु उपदेश ये पाठ है। कादंबरी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृत साहित्य का। कादंबरी जिसने नहीं पढ़ा उसने संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ा, ये कहा जा सकता है। और ये सुकनासोपदेश नामक गद्य खंड से लिया गया है। आइए पाठ के बारे में चर्चा करते हैं, पाठ परिचय देखते हैं। गुरुपदेश ये महाकवि बाणभट्ट प्रणीता कादंबरी संस्कृत साहित्यस्य अद्वितीया कथा रूपेण प्रथितास्ति। देखिए बच्चों, महाकवि बाणभट्ट यानी महान कवि है कौन? बाणभट्ट। उनके द्वारा क्या की गई है? प्रणीत यानी रचित कौन सी पुस्तक? कादंबरी। महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? कादंबरी। वो कैसी पुस्तक है? आइए बच्चों, संस्कृत साहित्य की अद्वितीया कथा रूपेण प्रथितास्ति। संस्कृत साहित्य में अद्वितीया, जिसके समान दूसरी कोई कथा नहीं हो, उसके रूप में क्या है? ये प्रसिद्ध है। इसके पूरे का वाक्य को हम देखते हैं कि महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित कादंबरी संस्कृत साहित्य की अद्वितीया कथा रूप में प्रसिद्ध है। आइए, संस्कृत साहित्ये गद्य सम्राट बाणभट्टस्य अपूर्वं वर्णनं विशारदत्वं वीक्षय संस्कृत मनीषिणः मंत्रमुग्धत्वं अनुभवन्ति। देखो बच्चों कि संस्कृत साहित्य, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, संस्कृत साहित्य अर्थात संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्ट के अपूर्वम वर्णनम विशारदत्वम, यानी संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्ट के अपूर्व वर्णन और विशारदत्वम यानी कौशल। विशारदत्व का मतलब क्या हुआ? कौशल। और को विकसे यानी कौशल को, विकसे का मतलब देखकर। संस्कृत मनीषिण, संस्कृत के जो विद्वान हैं वो क्या करते हैं? मंत्रमुग्धत्वम अनुभवन्ति, मंत्रमुग्धता को अनुभव करते हैं। दूसरे एक बार सारे का हम अर्थ देखते हैं कि महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित कादंबरी संस्कृत साहित्य की अद्वितीया कथा रूप में प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य गद्य सम्राट बाणभट्टस्य, संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्ट के अपूर्व वर्णन, विशारदत्वम कौशल को, विकसय यानी देख करके, संस्कृत मनीषिण, संस्कृत के जो विद्वान हैं वो क्या अनुभव करते हैं? मंत्रमुग्धता को अनुभव करते हैं। आगे देखते हैं हम कि महाकवि बाणभट्टस्य गद्य वर्णने रचना कौशलत्वम वस्तु वर्णनम प्रकृति वर्णनम भाव गांभीर्यम च अपूर्वा छटा विद्यते। बच्चों साथ में पढ़ते रहे मन में कि महाकवि बाणभट्टस्य गद्य वर्णने
रचना कौशलत्वम वस्तुवर्णनम प्रकृतिवर्णनम भावगांभीर्यम च अपूर्वा छटा विद्यते। क्या कहा है कि महाकवि बाणभट्ट का जो गद्य वर्णन है और जो रचना कौशल है और वस्तु का वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है, भाव गंभीरता है उनकी, उसकी क्या है, अपूर्वा छटा दिखाई देती है उनके काव्यों में। यानी महाकवि बाणभट्ट का जो गद्य वर्णन है, उनका रचना कौशल, वस्तु वर्णन और प्रकृति वर्णन और भाव गांभीर्य कि उसमें क्या दिखाई देती है, अपूर्वा छटा दिखाई देती है। अतो विषयस्मिन् प्रसिद्धाः एषाः शुक्तयः बाणोत्सिष्टं जगत् सर्वं। बाणः कविनाम इह चक्रवर्ती वाणी बाणो बभूव बाणस्तु पंचानन हृदय वसति पंचबाणस्तु बाण। देखो बच्चों, इन सब के वर्णन को देखते हुए, उनकी विद्वत्ता को देखते हुए क्या कहा है, प्रसिद्ध सूक्तियां हैं उनके बारे में। कौन कौन सी? इसलिए विषय अस्मिन, इस विषय में प्रसिद्ध सूक्तियां हैं। बाणभट्ट के विषय में प्रसिद्ध सूक्तियां कौन कौन सी है? बाणोत्सिष्ट जगत सर्वम। बाणोत, इसमें संधि है बाणोत्सिष्टम, यानी बाण ने जो लिख दिया, जो संसार में जो ग्रंथों में लिख दिया, उसके बाद में कुछ बचता ही नहीं है। अर्थात वो क्या है, उत्सिष्ट है, यानी जगत सर्वम, सारा संसार बाण की झूठन है। अर्थात बाण ने जो लिख दिया उसके बाद में कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए वो क्या है, सारा संसार बाण की झूठन है। आ गई होगी बच्चों आपके समझ में। बाण है कवि नाम यह चक्रवर्ती। एक शब्द सुना होगा बच्चों आपने, चक्रवर्ती। आपने दूरदर्शन पे भी देखी होगी कई बार, रामायण महाभारत, उसमें कहा जाता है कि चक्रवर्ती सम्राट, यानी राजाओं का भी राजा। एक तरह से सब राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। उसी प्रकार से उसको क्या कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट। उसी प्रकार से बाण के बारे में भी कहा है कि बाण कवि नाम ई है चक्रवर्ती। बाण कवियों में क्या है, चक्रवर्ती है। जैसे राजाओं में भी कौन एक राजा चक्रवर्ती होता है ना, सम्राट, जो यज्ञ कर लेता है, राजसूय, अश्वमेध इत्यादि आपने सुने होंगे यज्ञों के नाम। तो बाण इस संसार में कवियों में क्या है, चक्रवर्ती है। वाणी बाणो बभूव, यानी वाणी यानी बोली, बाणो यानी बाण, बभू यानी हो गई, वाणी बाण हो गई। इसका अगर हम भावार्थ देखें, वाणी बाण हो गई, अर्थात जो बाण ने लिख दिया वही क्या हो गई, वाणी हो गई। बाण ने जो लिख दिया उसके बारे में संशय ही बहुत गलत है, इसलिए वाणी क्या हो गई, बाण हो गई। उन्होंने जो लिख दिया वो अटल सत्य है। बाणस्तु पंचानन, बाण तो पंचानन है। बाणस्तु यानी बाण तो क्या है, पंचानन है। हृदय वसति पंचबाणस्तु बाण, हृदय में कौन रहते हैं, पंचबाणस्तु बाण। हृदय में कौन रहते हैं, बाणभट्ट। और पंचबाणस्तु का अर्थ हो गया यहाँ कामदेव। हृदय में दो ही आदमी बसते हैं, या तो कामदेव बसते हैं, वास करते हैं, या बाण वास करते हैं। उनकी रचना कौशल को देखकर हमारे हृदय में या तो बाण रहते हैं या कामदेव रहते हैं। आइए, कादंबरी का आपको चित्र दिख रहा होगा। आइए बाणभट्ट के बारे में पढ़ते हैं कि सम्राजः हर्षवर्धनस्य, ये ब्रैकेट में इनका समय दे रखा है 606 ईस्वी तक 648 ईस्वी पर्यंत। सम्राज हर्षवर्धनस्य राजसभायाम आश्रित कवि रूपेण तेन हर्षचरितम कादंबरी चेति ग्रंथद्वयं विरचितम्। महाकवे बाणभट्टस्य कादंबरी
हर्षचरितम च द्वे प्रख्याते काव्ये स्तः। देखो क्या कहता है ये कि सम्राज है, यानी सम्राट, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, यहाँ भी हर्षवर्धनस्य में भी षष्ठी विभक्ति है, यानी सम्राट हर्षवर्धन के या की राजसभा में आश्रित कवि रूप में उन्होंने, किसने, बाणभट्ट ने हर्षचरितम और कादंबरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण काव्य हैं। हर्षचरितम और कादंबरी, अगर बाणभट्ट की रचनाओं के नाम पूछता है आपसे परीक्षा में तो आपको इन दोनों रचनाओं का विशेष तौर पर नाम याद रखना है। चेति ग्रंथद्वयम विरचितम, यानी जो सम्राट हर्षवर्धन है उनका समय 606 ईस्वी से कौन सी ईस्वी तक था, 648 ईस्वी पर्यंत। सम्राट हर्षवर्धन का जो समय है 606 ईस्वी से लेकर 648 ईस्वी तक था, इसलिए हम बाणभट्ट का भी वो समय निश्चित कर सकते हैं। उनकी राजसभा में आश्रित कवि रूप में कौन थे, बाणभट्ट। तो उन्होंने वहां कौन कौन से ग्रंथों की रचना की, तेन, यानी उन बाणभट्ट ने हर्षचरितम कादंबरी चेति ग्रंथद्वयम विरचितम, उन्होंने वहां हर्षचरित और कादंबरी इन दोनों ग्रंथों की क्या की, रचना की। ग्रंथद्वयम यानी ग्रंथ दोनों लिखे। आगे देखते हैं, महाकवे बाणभट्टस्य कादंबरी हर्षचरितम च द्वे प्रख्याते काव्ये स्तः, यानी महाकवि बाणभट्ट के कादंबरी और हर्षचरितम दोनों प्रख्यात काव्य हैं। कौन से काव्य हैं, प्रख्यात। प्रकृष्टः ख्याति यस्य सः, यानी प्रख्यात काव्य हैं, यानी जिनकी बहुत जबरदस्त ख्याति है, अच्छी वाली ख्याति है। हर्षचरितम आख्यायिका कादंबरी कल्पित कथा चास्ति। हर्षचरितम कैसी है, आख्यायिका है। हर्षचरितम ग्रंथ कैसा ग्रंथ है, आख्यायिका। हर्षचरितम आख्यायिका। आख्यायिका का मतलब समझते होंगे बच्चों आप कि आख्यायिका का मतलब होता है, क्या होता है, जिसका इतिहास में वर्णन हो, इतिहास में जिस घटना का वर्णन हो वो क्या कहलाती है, आख्यायिका। और कादंबरी कैसा है, कादंबरी कल्पित कथा चास्ति। कादंबरी कैसा है, कल्पित कथा, यानी कवि की कल्पना से बनाया हुआ ग्रंथ है। जो ग्रंथ हम पढ़ेंगे ना गुरुपदेश, वो एक कवि की कल्पना है। कादंबरी सर्वोत्कृष्टम गद्य काव्यम अस्ति। कादंबरी कैसा ग्रंथ, गद्य काव्य है, सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट गद्य काव्य है। काव्यस्मिन् चंद्रापीड़ कादंबर्या, यानी इस काव्य में चंद्रापीड़ और कादंबरी के बहुत महत्वपूर्ण पात्र है चंद्रापीड़। और पुंडरीक महाश्वेतायाश्च वर्णये कथा वर्णिता अस्ति, यानी इस काव्य में चंद्रापीड़ और कादंबरी, पुंडरीक महाश्वेता की प्रणय कथा यानी प्रेम कथा का वर्णन इसमें है। तो इसका नायक कौन है, चंद्रापीड़, नायिका कौन है, कादंबरी, और पुंडरीक क्या है, उपनायक, और ये क्या है, उपनायिका। इनकी प्रेम कथा का इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। एक बार सारे को हम देख लेते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन की राजसभा में आश्रित कवि रूप में बाणभट्ट ने हर्षचरितम और कादंबरी दोनों ग्रंथों की रचना की। महाकवि बाणभट्ट की कादंबरी और हर्षचरितम ये दोनों प्रख्यात काव्य हैं। हर्षचरितम आख्यायिका है, कादंबरी कल्पित कथा है। ये परीक्षा के हिसाब से भी मोस्ट है। हर्षचरितम कीदृशम ग्रंथम, हर्षचरितम आख्यायिका, कादंबरी कीदृशम, कादंबरी कल्पित कथा। इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है, ध्यान रखना है बच्चों। कादंबरी कैसा है, गद्य काव्य, सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है। कादंबरी सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है। काव्यस्मिन्, इस काव्य में चंद्रापीड़, कादंबरी का और पुंडरीक और महाश्वेता के प्रणय कथा का वर्णन इसमें किया गया है, प्रेम का वर्णन किया गया
है। आइए आगे चलते हैं। गुरुपदेशः पाठः कादम्बर्याः शुकनाशोपदेशः नामक गद्य खंडात गृहीतः। देखो बच्चों क्या है कि गुरुपदेश पाठः कादम्बर्याः शुकनाशोपदेशः नामक गद्य खंडात गृहीतः। जो गुरुपदेश पाठ है वो कादम्बरी के शुकनाशोपदेश नामक गद्य खंड से लिया गया है। इसका हमने परिचय में भी बता दिया था आपको, ये फिर दोबारा बता दिया कि कादम्बरी के शुकनाशोपदेश नामक गद्य खंड से यह लिया गया है। अस्मिन् खंडे, इस खंड में राजकुमार चंद्रापीड़ है गुरुवाश्रमे ब्रह्मचर्यावस्थां समाप्य पिता तारापीडस्य राजप्रासादे पुनरागतः। राज्ञ तारापीडस्य महामंत्री शुकनासः सत्व शौर्ये आर्जौ भावसंपन्नं तम चंद्रापीडम् अधिकतरं गुणातिशायिनं कर्तुं बहुविध प्रकारै उपदिशति। देखो बच्चों क्या है कि इसमें क्या है कि ये खंड, इस खंड में राजकुमार चंद्रापीड़ गुरु के आश्रम में, पहले क्या होता था हमारी जो आयु है 4 आश्रमों में बटी होती थी। सनातन सत्य है कि हम 4 आयुओं में प्रवेश करते हैं, 4 आश्रमों में हम प्रवेश करते हैं। क्या है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में हम क्या करते हैं कि उपनयन संस्कार के बाद में पूर्णतः विद्या का अर्जन करते हुए, अर्जन करके हम घर को आते हैं। लगभग 1 से 25 साल की आयु तक उसी ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्त करके कौन, पिता तारापीड़ से, पिता तारापीड़ के राजप्रसाद में फिर से आया। राज्ञ है तारापीड़ से महामंत्री शुकनाश है। राजा तारापीड़ का महामंत्री कौन है बेटा? शुकनाश। उसका नाम क्या है? शुकनाश। वो क्या करते हैं? सत्व यानी सत्वता से, शौर्य सूरता वीरता से, आर्जव सरलता से, भाव संपन्नम भाव संपन्न तम चंद्रापीड़म, उस चंद्रापीड़ को अधिकतरम और अधिक गुणातिशायिनम गुणशाली कर्तुम बनाने के लिए क्या करते हैं? बहुविध प्रकारई, बहुत से प्रकारों से उपदिशति उपदेश देते हैं। अस्मिन् प्रसंगे सर्वप्रथमः सहत्वं प्रतिपादयति, यानी इस प्रसंग में सबसे पहले सर्वप्रथम सह गुरुपदेशस्य महत्वं प्रतिपादयति, यानी शुकनास चंद्रापीड़ को गुरु का उपदेश का महत्व बताता है। शुकनाश कौन है? यहाँ पात्र हैं, देखो तारापीड़, चंद्रापीड़ का पिता, और तारापीड़ का मंत्री का नाम क्या है? शुकनाश। शुकनाश। तो ये पात्रों को हमको ध्यान रखना है। इसका एक बार दोबारा देखते हैं कि गुरुपदेश पाठ कादम्बरी का के शुकनासोपदेश नामक गद्य खंड से लिया गया है, और इस खंड में राजकुमार चंद्रापीड़ गुरु के आश्रम से ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्त करके पिता तारापीड़ से राजप्रसादे पुनरागत है, पिता तारापीड़ के राजप्रसाद से फिर से आते हैं। राज्ञ तारापीड़ से महामंत्री, राजा तारापीड़ का जो महामंत्री है शुकनास, सत्व शौर्य और सरलता से संपन्न उस चंद्रापीड़ को अधिकतरम और अधिक गुणशाली बनाने के लिए बहुत प्रकार से क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। और इसी प्रसंग में सबसे पहले गुरुपदेश का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपके। आइए हम आगे चलते हैं। वस्तुतः गुरो ज्ञानम अमूल्यम भवति।
क्या कह रहे हैं सुकनास? वस्तुतः गुरो ज्ञानम अमूल्यम भवति। यह शिष्यः गुरुकुले निवसन भक्ति भावेन विद्याध्ययनं करोति, तस्य विद्या अवश्यमेव सफला भवति। अद्यत्वे अस्माकं समाजे तादृश गुरुकुलानाम् अभाव एव, किन्तु यत्रापि विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु वा गुरुवः पाठयन्ति तान् प्रति छात्रै श्रद्धा सेवा भावना वा अवश्यमेव कर्तव्या। देखो बच्चों, क्या है कि वस्तुतः गुरो ज्ञानम अमूल्यम भवति। वस्तुतः यानी वस्तुतः गुरु का ज्ञान क्या होता है? अमूल्य होता है, अमूल्य होता है। यह शिष्य गुरुकुले निवसन भक्ति भावेन विद्याध्ययनं करोति, तस्य विद्या अवश्यमेव सफला भवति। यह यानी जो शिष्य गुरुकुले यानी गुरुकुल में, निवसन यानी रहते हुए। देखो निवसन का मैंने बताया आपको, नि वस और सत्री प्रत्यय है, यानी रहते हुए। भक्ति भावेन, भक्ति भाव से क्या करता है? विद्याध्ययनम करोति, विद्याध्ययन करता है। तस्य विद्या, उसकी विद्या क्या होती है? अवश्यमेव सफला भवति, उसकी विद्या निश्चित रूप से क्या होती है? सफल होती है। अद्यत्वे अस्माकं समाजे तादर्श गुरुकुलानाम अभाव एव। अद्यत्वे आज के जो समय में हमारे समाज में, अस्माकं समाजे, यहाँ अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है अस्माकं। अस्माकं समाजे यानी हमारे समाज में तादर्श गुरुकुलानाम अभाव एव, ऐसे गुरुकुलों का क्या है? हमारे समाज में अभाव है। और किंतु यत्रापि विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। किंतु यत्रापि, किंतु जहां भी, विद्यालयेषु विद्यालयों में, महाविद्यालयेषु महाविद्यालयों में, वा गुरुवः पाठयन्ति जहां गुरु पढ़ाते हैं, तान प्रति उनके प्रति, किनके प्रति? गुरुओं के प्रति, गुरुन प्रति छात्रै छात्रों को के द्वारा श्रद्धा सेवा भावना वा अवश्यमेव कर्तव्या। श्रद्धा और सेवा भावना क्या करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। अनेन एव विद्यार्थिनां जीवनम अध्ययनम च सफलम भवति। अनेन एव यानी इसके द्वारा ही क्या होता है? विद्यार्थियों का जीवन, अध्ययन, जीवन और अध्ययन क्या होता है? सफल होता है। यानी गुरु के प्रति यदि श्रद्धा सेवा भावना नहीं है तो अध्ययन सफल नहीं है। पहले के समय में गुरु का बहुत आज्ञा का पालन करते थे शिष्य, जंगल से लकड़ी काटना, उन खाना बनाना, सब प्रकार के कार्य उनको वहाँ सिखाए जाते थे। और उनमें ये नहीं था कि ये राजा का पुत्र है या किसी अमीर का, धनवान का पुत्र है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता था। यहाँ तक कि घरवाले भी उनसे मिलने के लिए नहीं जाते थे। तो गुरु ज्ञान प्रकाशेन, गुरु के ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानांधकारे, अज्ञानांधकार में, अज्ञान रूपी अंधकार में निपतितस्य यानी गिरे हुए शिष्यस्य उद्धारको भवति। गुरु क्या होता है कि अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानांधकार में गिरे हुए, अज्ञानांधकार में डूबे हुए उस शिष्य का क्या होता है? उद्धार करने वाला उद्धारक होता है। शिष्यस्य शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च नैतिकम च विकासम करोति। शिष्यस्य शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम नैतिकम च विकासम करोति। गुरु क्या करता है? शिष्य का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से विकास करता है। यानी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक,
चतुर्विध प्रकार का गुरु विकास करता है शिष्य का। इस प्रकार से गुरुओं का और गुरु आश्रमों का अपने आप में बहुत महत्व है और रहेगा। ये बच्चों आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम इस पाठ को लेकर, पाठ में विशेष बातें हैं उनको लेकर पुनः आते हैं। पुनर्मिलामः इस भावना के साथ। नमो नमः। धन्यवादः।